हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two transparent media of refractive index mu1 and mu3 have a solid lens shaped transparent material refractive index mu2 between them as shown in the figure in the column second. A ray traversing these media is also shown in the figure. In the column first, different relationships between mu1 and mu2 are given. Match them to the ray diagrams shown in the column second. कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए के अंदर दे रखा है mu1 इज लेस देन mu2, बी के अंदर हमें दे रखा है mu1 इज ग्रेटर देन mu2, सी के अंदर हमें दे रखा है mu2 इज इक्वल टू mu3 एंड फोर्थ के अंदर डी के अंदर हमें दे रखा है mu2 इज ग्रेटर देन mu3. और कॉलम सेकंड के अंदर हमें विभिन्न डायग्राम्स जो हैं वो वेरियस डायग्राम्स आर शोन. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जैसे ही लाइट ट्रेवल करती है तो वो जो नॉर्मल है उसकी तरफ शिफ्ट होगी या उससे दूर शिफ्ट होगी, एंड उस टाइम पे जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं उनके अंदर क्या रिलेशन रहेगा. यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये मेरा मीडियम N1 है और ये मेरा मीडियम N2 है और ये इन दोनों मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. और N1 मीडियम से लाइट रे आ रही है N2 मीडियम की तरफ. तो यदि हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि N1 जो है वो ज़्यादा है N2 से, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट रे आ रही है, तो ये क्या होगा, जब इस इंटरफेस पे टकराएगी तो नॉर्मल जो है उससे थोड़ा दूर शिफ्ट कर जाएगी. इसको थोड़ा सा मैं सही बना लेता हूँ यहाँ से ताकि हमें समझने में इजी रहे. ये हमारे पास लाइट रे आ रही है तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से. तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 मीडियम का क्या है, वो ज़्यादा है. इसी तरह से यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये वही मीडियम N1 एंड N2 है और इस बार लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है हमारे पास. यहाँ पे ये लाइट रे आई तो यदि हमारे पास N2 की वैल्यू ज़्यादा है, इस बार N2 की वैल्यू ज़्यादा है N1 से, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है. तो जैसे ये डेंसर मीडियम में जाएगी ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाएगी, कुछ इस तरह से ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाएगी. तो ये जो चेंज है ये मीडियम के अंदर या मीडियम के रिफ्रैक्टिव आने से है. तो ये हमारा रहेगा मेन की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए, और इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे ये हमें डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो इसके अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम्स हैं इनको नंबर के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूँ. यानी कि इस फर्स्ट डायग्राम की यदि बात की जाए तो यहाँ पे mu1 से mu2 की तरफ ये हमारी लाइट रे जा रही है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. तो ये क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है. तो हमारे पास यहाँ पे mu2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है. तो सेकंड जो की कंसेप्ट देखा था N2 इज ग्रेटर देन N1, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास mu2 जो है mu2 इज ग्रेटर देन mu1. इसी तरह से mu2 से जब ये mu3 की तरफ जा रही है तो बिना डेविएट हुए निकल रही है, कोई डेविएशन के अंदर चेंज नहीं है. तो हमारे पास mu2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mu2 इज इक्वल टू mu3 हो जाएगा. इसी तरह से मैं सेकंड डायग्राम की बात करता हूँ. सेकंड डायग्राम के अंदर जब रे ऑफ लाइट आ रही है mu1 से mu2 की तरफ, तो ये नॉर्मल से क्या हो रही है, थोड़ी दूर डेविएट कर रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है. तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो पहले वाला मीडियम था अब वो ज़्यादा डेंसर था, mu1 इज ग्रेटर देन mu2. और जब mu2 से mu3 की तरफ जा रही है तो भी ये क्या हो रही है कि जो नॉर्मल है हमारा इस सरफेस के लिए नॉर्मल कुछ इस प्रकार से होगा, तो नॉर्मल से दूर डेविएट कर रही है. नॉर्मल से दूर डेविएट करने का मीनिंग है कि पहले वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ज़्यादा था, यानी कि mu2 क्या होगा, इज ग्रेटर देन mu3. थर्ड डायग्राम की यदि बात की जाए तो इसके अंदर रे ऑफ लाइट जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, ये हमने नॉर्मल बनाया तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है. नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने का मीनिंग क्या रहेगा कि जो पहले वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है दूसरे वाले मीडियम से, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, mu2 इज ग्रेटर देन mu1. और
जब ये उस आगे वाले मीडियम के अंदर जा रही है तो विदाउट एनी डेविएशन ये यहाँ से निकल रही है, कोई डेविएशन नहीं है, तो μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ3 के इक्वल हो जाएगी। μ2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, μ3 के। फोर्थ डायग्राम की यदि बात की जाए तो फोर्थ डायग्राम के अंदर ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर शिफ्ट कर रही है μ1 से, जब μ2 के अंदर जा रही है तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट करने का मीनिंग है कि μ1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है μ2 से। और जब हमारे पास सेकंड सरफेस के ऊपर जा रही है यानी कि μ2 से μ3 की तरफ जा रही है तब भी ये नॉर्मल से दूर डेविएट कर रही है। नॉर्मल से दूर डेविएट करने का मीनिंग है कि जो μ2 की वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, μ3 से। μ2 की वैल्यू किससे ज़्यादा है, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ3। फिफ्थ डायग्राम की यदि बात की जाए तो यहाँ भी ये नॉर्मल से μ1 से μ2 की तरफ जाते टाइम नॉर्मल से दूर डेविएट कर रही है। नॉर्मल से जब दूर डेविएट करेगी तो हमारे पास क्या कंडीशन रहती है कि μ1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी, यानी कि डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो μ1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी μ2 से। लेकिन जब μ2 से μ3 की तरफ जा रही है तो बिना डेविएशन के ये पास आउट हो रही है, तो बिना डेविएशन के पास आउट होने का मीनिंग है कि जो μ2 है हमारा उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, μ3 के इक्वल है। तो ये हमारा म्यू के अंदर रिलेशन रहेगा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि किसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है वो मैं चेक कर लेता हूँ कि ए के अंदर हमें दिया है μ1 इज़ लेस देन μ2, बी के अंदर हमें दिया है μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ए के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए जो है उसके अंदर हमें गिवन है μ1 इज़ लेस देन μ2, बी के अंदर हमें गिवन है μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, सी के अंदर हमें गिवन है μ2 इज़ इक्वल टू μ3, और डी के अंदर हमें गिवन है वो चेक कर लेते हैं एक बार। डी के अंदर हमारे पास क्या है, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ3। डी के अंदर में क्या दे रखा है, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ3। तो ये हमारे दो कॉलम्स हो जाएंगे। तो ए के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आएगी वो मैं देख लेता हूँ। ये वैल्यूज़ हमारे पास पी क्यू आर एस एंड टी के रूप में है, तो पी क्यू आर एस एंड टी के रूप में हम लोग बात करेंगे, यानी कि ये वैल्यू हमारी पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। ए के अंदर ए हमारा क्या है, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, इसके अंदर पी आ जाएगा हमारे पास, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, आर आ जाएगा इसके अंदर और कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। ए के अंदर ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से मैं बात करता हूँ बी की। बी के अंदर क्या है, μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, तो इसके अंदर हमारा एक तो आ जाएगा क्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा एस और एक हमारे पास आ जाएगा टी। इसी तरह से सी की यदि बात की जाए तो सी के अंदर कौन सा आएगा, μ2 इज इक्वल टू μ3, तो इसके अंदर एक तो हमारा पी आ जाएगा, एक हमारा आर आ जाएगा और एक हमारा टी आ जाएगा। और इसी तरह से डी की यदि बात की जाए तो इसके अंदर क्या आएगा, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ3, तो इसके अंदर हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी Q एंड S, ये दो वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.